हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल का दिन। आज मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, उसके बाद हमने एक बहुत ही शार्प फॉल देखा और लास्ट के हाफ एन आवर में हमने एक बाउंस भी देखा जो कि मोस्टली एक्सपायरी रिलेटेड कहा जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ कुछ खबरें आ रही थी, कहीं आरबीआई कुछ ओएमओ करने वाला है, कहीं कहीं। तो बेसिकली अगर आप कहें कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा लास्ट में लिफ्टिंग की, अदरवाइज निफ्टी फिर भी 180 पॉइंट डाउन बंद हुआ है इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स बाय आरबीआई, इन स्पाइट ऑफ टीवी चैनल्स। पूरे दिन चिल्लाने के बाद भी मार्केट वीक बंद हुआ है। लार्ज कैप्स में हैवी सेलिंग है, आप देख सकते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, जो भी मार्केट को संभालने वाले कंपोनेंट हैं, और ये बिना एफआईआई के एग्रेसिव सेलिंग के नहीं हो सकता। बजाज फिनसर्व, सारे एफआईआई फेवरेट बिक रहे हैं। तो बड़े लोग, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, रिटेलर डेफिनेटली हल्ला सुन के बजट में बाय करने का बाय कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी, जब तक ये रिटेलर इस तरीके से बाय करेगा, बड़े लोग सेल करेंगे, मार्केट हर बाउंस पे सेल होगा, और यही अभी फिलहाल ट्रेंड है। लास्ट टाइम प्री बजट 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट का फॉल आया था निफ्टी में। इस बार अगर हम देखें, हाई से हमने करीब करीब 700-800 पॉइंट का फॉल दिखा दिया है। अभी यहां से 200-300 पॉइंट और गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो रैली थी, मतलब मार्केट का जो लेवल था, उसके हिसाब से अगर परसेंटेज में हम देखें तो 7% का राइज फॉल आया था। इस बार अगर हम देखें 7% का फॉल, तो उस हिसाब से भी आपका काफी, कम से कम 1200 पॉइंट का फॉल हो जाएगा। तो 1200 पॉइंट का फॉल मतलब आप 17,300 400 ये एरिया टेस्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा कि गिरता ही जाएगा, बाउंस भी हो सकता है, लेकिन बी रेडी फॉर इट, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग, जो फेड की मीटिंग है, वो है 25-26 को, और उससे पहले मार्केट में प्रेशर मेरे हिसाब से बना रहेगा। अगले वेडनेसडे को मीटिंग है, जब एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही रैली शुरू हो सकती है ग्लोबली। उससे पहले प्रेशर ये बना रहेगा, कहीं फेड ये ना बोल दे कि हम एग्रेसिव हाइक करेंगे मार्च से, और हम हो सकता है मार्च अप्रैल मई, मतलब मई जून तक में हम काफी सारे, मतलब इतने पॉइंट्स हम बढ़ा दें रेट, और इसलिए मार्केट में ज्यादा पैनिक है, और इसलिए एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट में, इंडिया जैसे मार्केट्स में बेच रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि करंटली सेक्टर वाइज अगर क्या हुआ। तो सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर, यूटिलिटी, ये सब चीजें जो बेसिकली सेफ काइंड ऑफ सेक्टर कुछ होते हैं, वो बढ़ रहे थे। मेटल में एक बाउंस था बिकॉज ऑफ, क्योंकि डॉलर बहुत हाई पे नहीं है, तो डेफिनेटली मेटल में थोड़ा बाउंस आ जाता है। लेकिन आईटी, टेक, आप देख सकते हैं एनर्जी, इन सारों में काफी बड़ा फॉल था, ऑटो में भी काफी बड़ा फॉल था। तो ये काफी सेक्टर जो परफॉर्म कर रहे थे वो पीछे की तरफ आए हैं। अब थोड़ा सा ग्लोबल बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल में आप देख सकते हैं कि यूएस 30 और नैस्डैक और एसएनपी, ये सारे तीनों जो हैं कल काफी गिरे थे। आज इन्होंने एक रिलीफ बाउंस दिखाया है। ये बाउंस सस्टेन करता है नहीं करता, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, अगर आप देखेंगे कि तो ऑयल जो है, क्रूड ऑयल बहुत हाई पे बना हुआ है, $88 पे बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन मार्केट के बिकने का सबसे बड़ा रीजन क्रूड ऑयल है। और आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल के कारण जो सेक्टर है, आज एक्सपायरी के कारण हो सकता है लास्ट में जो बाउंस आया है, वो बाउंस फिर से कल, अगर क्रूड 89-90 पार कर गया अगले 1-2 दिन में, तो फिर आप देखेंगे कि यहां से एक सस्टेन्ड फॉल दिख सकता है मार्केट में। सो डो नॉट जस्ट कि सोच के अरे अब तो रैली आने लगेगी, अरे सरकार की हालत खराब है बिकॉज ऑफ क्रूड, क्योंकि इतने पैसे क्रूड में जा रहे हैं जो पैसे कहीं और लग सकते थे, जिस बजट में आप होप करते हो कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाएगी, कोई चीज लाएगी। सेकेंडली, एफआईआई इतने एग्रेसिव ऐसे बेच रहे हैं जैसे कोई खबर है ऐसी जो उनको परेशान कर सकती है, कोई टैक्सेशन रिलेटेड। तो एफआईआई मुझे लगता है कुछ सुनना चाहते हैं जो उनके फेवर में है, अगर वो नहीं मिलता है, इसलिए वो एक धमकी की तरह सेल करते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर आपने पुराने बजट देखे हैं, मैं तो कम से कम 10 साल से एक्टिवली बजट ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे कहते हैं कि यार वार्निंग काइंड ऑफ, कि ऐसा रूल मत लाना वरना हम बेचते जाएंगे। इसलिए भी कई बार एफआईआई बजट के पहले काफी एग्रेसिव बेचते हैं। और क्योंकि सरकार के पास जब पैसे नहीं है, तो सरकार टैक्सेशन रिलेटेड चीजें लेकर आ सकती है। तो शायद ये रीजन हो सकता है। ओवरऑल मार्च की हाइक, टेपरिंग और बहुत सारे रीजन एफआईआई के पास ऑलरेडी हैं इंडिया को बेचने के। अब हम थोड़ा सा डाउ जोन्स और इसकी बात कर लें चार्ट में। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक ये सपोर्ट एरिया है जो होल्ड कर रहा है फिलहाल काफी टाइम से। तो अगर हम वहां तक गिरते भी हैं, तो हम करंट लेवल से कम 900 पॉइंट डाउ जोन्स में और गिर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके का स्टीप फॉल आया है। लास्ट टाइम हमेशा हम इस सपोर्ट पे आते हैं, तो यहाँ से थोड़ा और फॉल बनता है ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली डाउ जोन्स में। एसएनपी में अगर हम बात करें, तो एसएनपी का भी आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया था 4600 पे, और 4600 को हमने बड़ी इंटेंसिटी के साथ तोड़ा है। 4520 पे चल रहे हैं, और जब ये एरिया टूटता है, ये एरिया टूटता है, तो हमारा जो अगला सपोर्ट है मोस्ट प्रॉब्ली इस एरिया पे आना चाहिए।
ये एक कंजेशन जोन है जहां पे सपोर्ट बनता है। तो 4370 से लेके 4310 इस एरिया तक एसएनपी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लगता है मार्केट लेकर चल रहा है, क्योंकि आरएसआई अभी भी बॉटम नहीं किया। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो काफी बड़ा करेक्शन ड्यू था, मोस्ट प्रोबेबली हम उस करेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये लेवल तोड़ने के बाद 4620 के बाद डाउन साइड के लेवल्स जो हैं वो खुल चुके हैं। तो ये हो गई चीजें आपकी कुल मिला के ग्लोबल मार्केट्स में कि डाउन साइड ओपन है। अभी ग्लोबल मार्केट्स यहाँ से और नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं, हाई से ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो हमारा मार्केट करेक्शन क्यों नहीं दे सकता। और दूसरी चीज है, बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के रिलेटेड बच गया, इस एक्सपायरी में पूरी तरीके से बचा है। अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आया तो बैंक निफ्टी अभी भी काफी हाई लेवल पे है, यहाँ से ठीक ठाक करेक्शन 1000-2000 पॉइंट और दे सकता है। तो फिलहाल अगर आप देखें बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट एरिया 37,500 इसके पास से लास्ट में हमने एक बाउंस देखा है। मेरे हिसाब से जो एक एरिया है जहां पे सपोर्ट आ सकता है, ये पूरा एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप भी था, तो इस एरिया पे करीब करीब 36,700 के एरिया में स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हो सकता है यहां तक हम 25 तारीख तक जाएं और फिर एक रैली करें। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो है। या फिर अगर 25 तारीख या फिर बजट के आसपास हमको अच्छी खबर ना मिले तो हो सकता है हम यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरी उम्मीद यह है कि मार्च तक में, अगर मार्च से पहले एक रैली भी आती है तो भी हम मोस्ट प्रॉब्ली इस हाई के आसपास से रिवर्स होके वापस से मार्च तक में लौटेंगे नीचे की तरफ। तो बजट में अगर कोई खबर मिली अच्छी तो बाउंस करेंगे, अगर नहीं मिली तो हम कंटिन्यू करेंगे 36 से नीचे। ये पॉसिबिलिटी है फिलहाल बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी फिलहाल आप देख सकते हैं, मैंने कल ये रेंज ड्रॉ करी थी, तो डेली टाइम फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इस कैंडल के पास है, 17,600 के आसपास। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल इसके ऊपर से ही लौट जाएं, तो हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक बार यहां तक आए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो आपका ये होगा, ये पॉसिबिलिटी के लिए मैं प्ले कर रहा हूं। अगले हफ्ते हम मोस्ट प्रॉब्ली इसको टच करें और फिर ऊपर की तरफ जाएं। थोड़े थोड़े बाउंस आएंगे। आज एक्सपायरी रिलेटेड बैंक निफ्टी में जो बाउंस आया उसके कारण हमने कवरिंग देखी, और थोड़ा रिलायंस में बाउंस था रिजल्ट को लेके। अगर रिजल्ट रिलायंस के खराब हुए, जो कि उम्मीद है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, काफी सारी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो मीटिंग एक्सपेक्टेशन हो है, एक्सेलेंट रिजल्ट बहुत ही कंपनी पोस्ट कर रही है, कम कर रही है। तो यहां से आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट मिलता है मेजर लार्ज कैप्स में, तो आपको ये सपोर्ट टेस्ट होता भी दिखेगा, फिर हम बाउंस देखेंगे 25 के बाद। तो ये पॉसिबिलिटी है। फिलहाल मार्केट में एफआईआई सेलिंग है, उसको फाइट आप नहीं कर सकते। बाउंस आएंगे, बाउंस लगेगा आपको कि चलो रैली स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का आज फॉल आया है उसी तरीके का आपको फॉल मिलेगा। जो यहाँ पे कितने सारे कैंडल, मतलब आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अपसाइड की कैंडल को 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में इसने कवर कर दिया। तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी और प्रेशर किस टाइप का है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बाउंस पे सेल है, डिप पे अगर आप देखते हैं तो डिप आपकी जो इंपॉर्टेंट है 50 एमए है 530 पे, तो 500 के एरिया तक मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो इमीडिएट सपोर्ट 340 350 तक भी है। फेड की मीटिंग तक में हम एक डिप दे दें, और फेड की मीटिंग हो चुकी होगी, बजट भी आने वाला होगा, तो उसके 2-3 दिन पहले हम ये रैली स्टार्ट करें, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या बजट आने के बाद जब खबरें बाहर आ जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी रैली बजट आने के बाद स्टार्ट हुई थी, ना कि पहले, क्योंकि बजट के पहले तो सिर्फ होप पे जो रैली आनी थी वो आ गई। अब रियलिटी चेक के पहले हम हो सकता है किसी बीच पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे रुक के बैठे। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज। हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य, जिसमें 70,000 के आसपास लोग हैं, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा एक और चैनल है, उसको आप जाके फेक करके रिपोर्ट करिए, क्योंकि वो कुछ फालतू की स्कीम चला के, तो बहुत सारे फेक चैनल्स चल रहे हैं टेलीग्राम पे, तो उसको रिपोर्ट जरूर करिएगा। और उसमें आप डाल सकते हैं कि ओरिजिनल चैनल ये है और इसको आप रिपोर्ट करिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।